बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हम मुख्तलिफ वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। डीपीटी करने के बाद पाकिस्तान से बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं और उनको आइडिया नहीं है, उनके पास ऑप्शंस नहीं है या उनको मालूम नहीं होता कि हमें किन किन ममालिक का इंतखाब करना चाहिए, कौन से ममालिक हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और आज हमने खास तौर पर अपने बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर इजहार अहमद से रिक्वेस्ट की कि हमें टाइम दें। डॉक्टर इजहार इस वक्त ताइवान में मौजूद हैं और पिछले कोई तकरीबन 7-8 साल से ये वहां पर कामयाबियां समेट रहे हैं। बहुत ज्यादा इन्होंने कामयाबियां समेटी हैं और अल्लाह ताला इनको और ज्यादा कामयाबियां दे। तो इजहार भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें टाइम दिया। और हमारे देखने वालों को ये बताइए कि हमें ताइवान क्यों आना चाहिए, आपकी ताइवान पहुंचने की जो एक सक्सेस स्टोरी है वो क्या है। डीपीटी करने के बाद अगर हमने एमएस करना है तो उसमें हमारे पास ताइवान में क्या क्या ऑप्शन है, और ताइवान से एमएस करने के बाद पूरी दुनिया के दरवाजे एक थेरेपिस्ट के लिए किस तरह से खुल सकते हैं, इस हवाले से आज हम आपकी कीमती राय जानेंगे। तो आप हमें बताइए कि आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ और ताइवान में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान, आपने मुझे चांस दिया, आपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं शेयर कर सकता हूँ अपना जर्नी, तो मैं जी शेयर जी करूंगा आपके साथ। आपने चूंकि काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और जो आपने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन एक लाइन में इकट्ठे रख दिए हैं, जी ये जी। थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं हर एक आंसर क्वेश्चन को प्रोसेस करके साथ साथ आंसर करना चाहता हूँ। आप अपनी जर्नी बयान कर दें तो उसी से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, तो हमारे कंट्री में चूंकि सैचुरेशन का एक इशू चल रहा है, सबको पता है, और सैलरीज भी काफ़ी मुनासिब नहीं है। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए खास तौर पे इंटर्नीज वगैरह का इशू आ जाता है। तो बड़े जी स्टूडेंट्स पढ़े जाना चाहते हैं, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ की वजह से स्टक हो जाते हैं पाकिस्तान में, कि वो सिर्फ और सिर्फ यूके जाना चाहते हैं या हम्म, अमेरिका जाना चाहते हैं। अच्छी बात है, जी, ऑलवेज थिंक बिग, तो आपको कुछ अच्छा बड़ा मिलता है। लेकिन हम्म, फाइनेंसिस के भी कुछ इश्यूज होते हैं, फैमिलीज के भी कुछ इश्यूज होते हैं, हर किसी के अपने अपने स्पेशल जर्नीज होते हैं, तो उसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए। जैसे मुझे स्कॉलरशिप चाहिए थी और मुझे यूके में नहीं जी, मिली, तो उस वक्त भी हम्म, मैंने ताइवान में स्कॉलरशिप अप्लाई किया। मैंने डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई किया था, लेकिन ताइवान वाज द फर्स्ट कंट्री, दे ऑफर्ड मी द फर्स्ट वन। तो उसके बाद ओके, फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, बस ये सोचा कि पैसे मिलेंगे, साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी, एमएस भी हो जाएगा। हाँ, और आई वाज अ बिट स्केर्ड कि ताइवान कैसा कंट्री है, पता नहीं था। तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था जब मुझे ताइवान आना था। लोगों के ओपिनियन बहुत मुख्तलिफ थे, स्पेशली उन लोगों के भी ओपिनियन बहुत डिफरेंट थे जो कभी ताइवान आए भी नहीं और उनको आइडिया भी नहीं था ताइवान का, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी डराने की कोशिश की। लेकिन किस्सा मुख्तसर में आ गया, क्योंकि ऑप्शन था ठीक है। मेरे पास ये वाला। तो सर, हम्म, मैंने जब यहाँ मास्टर्स किया है तो आई रियलाइज्ड कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो इक्विपमेंट है हम्म, पाकिस्तान में, जो फिजियोथेरेपी सेंटर्स में यूज़ होता है, अब तो माशाल्लाह काफ़ी जिद्दत आ गई है, 7-8 साल जी हो जी। गए हैं। लेकिन जब मैं था पाकिस्तान में कर रहा था सारी ये चीज़ें, तो डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ पर आके सक्सेस स्टोरी इस तरह से मुझे लगती है कि आपको मैं एक बात बताता चलूँ। ताइवान कोई भी ऐसा कंट्री विच इज़ नॉट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आप वहाँ जाएंगे तो आप प्रैक्टिस को आसानी से गेन नहीं कर सकते, यानी कि आपको प्रैक्टिस करने का मौका कम मिलेगा। लेकिन ये ठीक आपके है। ऊपर डिपेंड करता है आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। आप लाइफ में हम्म, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए क्लिनिशियन, फिर हम्म, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आपके लिए नहीं है। आप यहाँ ओके। आकर रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आके आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की जो डाइवर्सिटी है, इंटर डिसिप्लिनरी जो साइंसेज हैं, उनको एक्सप्लोर कर हम्म, सकते हैं। मेरा भी कुछ इसी तरह का सिलसिला था। मेरा जो हम्म, प्रोग्राम था उसका नाम था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और मैंने उसको मर्ज किया था, स्कोलियोसिस पे रिसर्च की थी। और ओके। जो मेरा टॉपिक था वो टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहा था स्कोलियोसिस के हम्म, साथ, जो ब्रेसिस वगैरह ठीक। बनती हैं। हम्म, तो उसके बाद सर मैंने रिसर्च खत्म की, अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया 2019 में। और उसके बाद हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहीं पर एज ए हेल्थ इंस्ट्रक्टर के तौर पे मैरिटन स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। और आई एम नॉट वर्किंग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम वर्किंग एज अ हेल्थ इंस्ट्रक्टर। तो अब ओके। उसमें ये है कि इतने साल गुजर गए हैं, जी मुझे जी लगता है कि कभी कभी पीएचडी स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन चूंकि फैमिली बन गई, साथ में सब कुछ चीज़ें ऐड अप होती हैं लाइफ में, तो जी। जो एक एक इंसान का ख्वाब होता है कि उसने अच्छा रिस्क कमाना है, हलाल तरीके से हम्म, रिस्क कमाना है, और
क्या कहते हैं उसको, एक इज्जत वाला जो प्रोफेशन है उसको चूज करना है। हम्म, तो वो सारी चीजें मुझे मिल गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी एहसास होता है कि जिसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि आप प्रैक्टिस से आउट हैं। आपने फिजियोथेरेपी को पढ़ा, 5-6 साल आपने मेहनत की, स्पेशली जब आप इंटर करते हैं फिर केई में आते हैं, तो आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो कभी कभी ये चीज आती है माइंड में, और मैं सोचता हूँ कि मे बी वन डे आई विल स्विच हम्म। अगेन एंड कम बैक टू माई क्लिनिकल साइड। उसमें डिपेंड करता है मेरे सर्कमस्टांसिस के ऊपर। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ 2017 से लेके आज तक की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आई एम हैप्पी। इट्स अ वेरी नाइस कंट्री। मैं आपको ये बताता चलूँ साथ साथ नुमान भाई, कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आए हैं, मेरे जूनियर्स थे कई से। जी उन्होंने यहाँ 2 साल का मास्टर्स किया, एंड राइट आफ्टर दैट दे गॉट द चांस टू बी लाइक इन कनाडा, इन अमेरिका। कुछ लोग पीएचडीज करने चले गए वहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके कोलेबोरेशंस हैं। और उसके बाद कुछ जो उनसे स्टूडेंट्स आए थे वो यूएसए डायरेक्ट चले गए एनपीटी एग्जाम क्लियर करने के बाद। तो यहाँ पर आने के बाद एक तो बच्चे का जो स्टूडेंट होता है उसका विजन भी ब्रॉड हो जाता है। जब आप एक इंटरनेशनल सोसाइटी में, कम्युनिटी में मूव करते हैं, तो आपका बिल्कुल। विजन ब्रॉड होता है। आपका जो एक थिंकिंग का लेवल है ना, वो आप आउट ऑफ द जी। बॉक्स जाकर सोचते हैं। हम पाकिस्तान में हम्म। जब रहते हैं, मसला नहीं है पाकिस्तान में रहने का, सब कुछ बहुत बेहतरीन है, आई लव पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। लेकिन मसला ये है कि अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है, लिमिटेड है, और बिल्कुल। कंपटीशन बहुत है। जी ज़ाहिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इतनी कीमती बातें बताई हैं। और यकीनन उन लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो स्कॉलरशिप पर मुख्तलिफ ममालिक को सर्च कर रहे हैं, और ताइवान उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और जिस तरह आपने बताया कि ताइवान से आप एमएस करने के बाद यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कई ममालिक में जा सकते हैं, वहां पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप ताइवान में स्टे करना चाहें जिस तरह आप वहां मौजूद हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।